हाय फ्रेंड्स, मैं झांसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं भारतीय संविधान के बारे में बताऊँगी जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, एमपी जेल प्रहरी, बिहार एसआई, ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक क्लास डेली 12 PM पर ली जाएगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे वीडियो आपके पास आती रहे। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय मूल अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेद में है, इन्हें क्या संज्ञा दी जाती है। तो मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है और भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 2012 में उच्चतम न्यायालय ने किस अधिकार को जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया। तो किस अधिकार को किया? नींद का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान का नीति निर्देशक तत्व करता है। नेक्स्ट है, भारत का लघु संविधान किस संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है भारत का लघु संविधान। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत मताधिकार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो किसको? 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, पंचायतों राज स्थानीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन है ग्रामीण पंचायतों से और 74वां संविधान संशोधन है स्थानीय स्वशासन पर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपसभापति एवं सलाहकार पद पर चुने गए थे। तो उपसभापति SC मुखर्जी और सलाहकार BN राव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में रूस के लिए गए प्रमुख प्रावधानों को बताइए। रूस के लिए मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, न्याय संबंधी आदर्श प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनैतिक कुंडली कहा है। किसने कहा है? KMC। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत GST को पूरे भारत वर्ष में लागू किया गया। GST को किस संविधान संशोधन द्वारा? 161वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो है स्वर्ण सिंह समिति। किस भारतीय राज्य में दोहरी नागरिकता के प्रावधान है। तो यह है जम्मू कश्मीर में। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रावधान होता है किसमें? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित उत्पन्न विवादों में किसका निर्णय अंतिम होता है। तो ये होता है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, संसद का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। तो ये होता है बजट शस्त्र। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं।
तो लोक लेखा लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं और पूरे लोक लेखा के 22 होते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट है राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से संचालित होते हैं? तो राज्यपाल के। नेक्स्ट है भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था। तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट भारत के संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया? तो ये हैदराबाद के प्रतिनिधित्व भाग नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर गठित हुआ? तो वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट है विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अधिभावक कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। विधि का शासन संबंधित प्रावधान लिए गए हैं इंग्लैंड से। नेक्स्ट है संविधान का भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? भाग 2 में। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है भारतीय भाषाओं से। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल कानून से। अनुच्छेद 51 का संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक सलाहकार हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया? 300 का
अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत बताया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का नियुक्ति की गई है? तो अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विधान परिषद की स्थापना और संपत्ति के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 25 में है ये। नेक्स्ट है, अवैधानिक उपचारों का अवैधानिक नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। यह है अनुच्छेद 32 में। यह अवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो यह 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। यह है मूल अधिकारों में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आप्रस्थ का उन्मूलन करता है? ये करता है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों को इंगित करता है? तो ये अनुच्छेद 50 खा करता है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। सर्वसम्मति से चुने जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदन तथा विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, किसे स्थायी सदन कहते हैं? तो ये रहा, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरे करने के पूर्व भी भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन से संबंधित है? तो लोकसभा से। नेक्स्ट है, महामंत्री परिषद की नियुक्ति संबंधित प्रावधान मिलते हैं अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ये थे GSC बाल योगी। नेक्स्ट है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये रहा बलराम जाखड़। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका अंतिम रूप से निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट, राज्य का उच्चतम विधि अधिकार होता है? तो ये होता है एडवोकेट जनरल। आज आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और क्लास ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे और भी वीडियो आपको मिलती रहें, और लाइक शेयर भी करें।